Booster ignition and liftoff of Discovery science. Discovery has cleared the tower. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल में। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे जो स्टडी से रिलेटेड रहेंगे। इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या है ये पैरेलल? देखिए, इफ रेजिस्टर्स आर, पहले देखना है कि हमको रेजिस्टर जो है पैरेलल में कैसे रहते हैं। इफ द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन बिलो द अनदर, एक के नीचे में यदि ये लगे हुए रहते, कनेक्ट किए रहते, देन दैट टाइप ऑफ द कनेक्शन इट इज कॉल्ड एज द पैरेलल कनेक्शन। रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ सी हियर, इफ नंबर ऑफ द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द टू कॉमन पॉइंट्स, ये तो कॉमन पॉइंट्स है, such that potential difference across the each resistance is same। इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये क्या सेम है, ध्यान में रखो, या पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम across the three resistors। in that figure or that type of the arrangement it is called as the parallel connection। in the adjoining figure resistors R1, R2, R3 are connected between C and D। C और D के बीच में ये तीन रेजिस्टर जो है कनेक्ट किए, लेकिन कैसे कनेक्ट किए? इट इज कनेक्टेड वन बिलो टू द अनदर, एक के नीचे में एक हमने उसको कनेक्ट किया है। सेल E, this is the cell which provides the electric current, supply of electric current, and key is here K, emitter is there for measuring the current, and in series with the resistances, and voltmeter V is connected with in the parallel। voltmeter V जो है ये क्या कनेक्ट किया है, इट इज इन दैट द पैरेलल। अभी यहाँ देखिए, लेट I1, I2 and I3 be the current passing through the R1, R2, R3। यहाँ देखिए, these are connected, इस प्रकार से ये कनेक्ट किए है। and emitter is here I1, R2, I3 be the current passing through the R1, R2, R3। अभी यहाँ R1 कौन सा है? यहाँ R1 है, this one is the R1। after that this is the another resistor, this is the R2, this is the another resistor, that is the R3। you can call it R1, this called is R2, is called is R3। let V be the potential difference between the C and D। C और D के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है। नाउ एज द आईज, देखिए I जो है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बिकॉज द थ्री करंट्स दैट आर पासिंग थ्रू दिस सर्किट फॉर द R1, R2 एंड द R3। सो RP इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। हम RP को क्या क्या कर रहे हैं? इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो बाय ओम्स लॉ, अप्लाई द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, तो उसमें रहेगा I1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V डिवाइडेड बाय R, मीन्स I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R1, I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R2, I3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R3। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये कैसा है? सेम है, एंड देयरफॉर I इज इक्वल टू V अपॉन RP, दैट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर अ पैरेलल। अभी इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें वैल्यू रख दीजिए, I मीन्स V अपॉन RP, उसके बाद में I1 कितना आ जाएगा? V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, डिवाइडिंग बाय V टू द कंप्लीट, क्योंकि V यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में हमको ये वाला इक्वेशन मिलेगा, मीन्स 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये है तीन रेजिस्टेंस के लिए। there are the three resistors connected in it, therefore it is 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। यदि हमारे यहाँ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, then at that time we will have a formula this
1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon Rn. अभी इसमें से कॉन्क्लूजन जो है कौन कौन से निकलने वाला है देखिए. सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मीन्स ये 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Current in the various resistors are inversely proportional to the resistances. Current in the various resistors are inversely proportional to the resistance. देखिए यहाँ I is equal to V upon R1 means these are the inversely proportional. देखिए I1 is inversely proportional to R1, I2 is inversely proportional to R2, I3 is inversely proportional to I3, I is inversely proportional to Rp. वोल्टेज अक्रॉस द ईच रेजिस्टर्स इज द सेम. यहाँ इसमें क्या रहेगा, वोल्टेज जो रहता है ये कैसा रहेगा, इट इज द सेम. इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये इनवर्स है. 1 upon Rp इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1 upon R1. दिस कॉम्बिनेशन इज यूज टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट. इस प्रकार का कॉम्बिनेशन क्या है, इसमें रेजिस्टेंस डिक्रीज करने में ये काम में आता है. स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. I will try to give the answer to you. Thank you very much.